अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बनाने लगी थी शामी कबाब। एक्चुअली आज नहीं ये तकरीबन 3 दिन पहले की क्लिप्स हैं, ठीक है। तो मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे शामी कबाब की रेसिपी नहीं देखी उन लोगों को भी मिल जाए। तो मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि 2-3 घंटे दाल को भिगो दिया, उसके बाद सिर्फ दाल को पानी के साथ पकाना है और यहाँ तक पकाना है कि ये हाफ़ डन हो जाए। जब ये हाफ़ डन हो जाए तो फिर आपने इसमें चिकन स्पाइसेस और मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो सी दाल ली थी और इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन डाल दिया है और 1 प्याज डाला है। साथ में मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो मैं डालूँगी। सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है शामी कबाब में, वो डाल दिया है। साथ में नमक, मिर्च और हल्दी, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। मैंने इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक डाला है, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च डाली है, 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने हल्दी डाली है और गरम मसाला, ज़ीरा और फ्रेश धनिया मैं एंड पे डालती हूँ। प्याज भी समटाइम्स डाल लेती हूँ, ठीक है। जब ये पक जाए इसको आपने अच्छे से कर लेना है चॉप, चाहे चॉपर में कर लें, चाहे आप हाथ से इसको कूट लें, कूट के शेप बना लें और फ्रीज़र में रख दें। रात को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, उसके बाद अब ये बिल्कुल सख्त हो गई हैं, ठीक है, अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा मैंने फ्रिज से निकाला था, 2-3 मिनट के लिए डीफ्रोस्ट होने देना है और फिर आपने इस तरह किसी नाइफ़ की मदद से या हाथों की मदद से इनको अलग कर लेना है और किसी भी एयर टाइट बैग में डाल लें, सील बैग में डाल लें, या फिर आप शॉपर में डाल लें, या फिर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इतना आसानी रहती है। शामी कबाब घर में बने पड़े हो ना, अचानक मेहमान आ जाए, आप चाय बनाएं, शामी कबाब बनाएं, साथ में 2-3 तरह के बिस्किट्स रख दें, एक एहतमाम सा लगता है। कुछ ना पकाने को दिल करे तो फिर शामी कबाब इतना अच्छा ऑप्शन होता है कि रोटी के साथ खा लें, ज़ीरे वाले चावल के साथ खा लें, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर आज मेरा कुछ भी बनाने का मूड नहीं था, समझ ही नहीं आती कि क्या बनाए। कुछ हमें चीज़ें पसंद नहीं होती, कुछ बच्चों को पसंद नहीं होती, तो बस यही हर घर की कहानी है। खैर, यहाँ पर मैंने आज बनाए हैं, ज़ीरे वाले चावल बनाने थे, लेकिन फिर मैंने पोटैटोज़ भी उसमें डाल लिए कि इस तरह, इसलिए कि बच्चे खा लें। लेकिन ये है कि बच्चों ने शौक़ से खा लिया, पोटैटोज़ वगैरह निकाल के खा लेते हैं। खैर, मैंने वो वाले राइस बना लिए थे, साथ में मैंने रायता बना लिया था और शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाए थे। वैसे मैं अपने फ्रिज में ख़त्म नहीं होने देती, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गए थे और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना लिए जाएँ। इस दफ़ा थोड़े बनाए, वैसे मैं 1 किलो दाल के बनाती हूँ। खैर, अच्छे बनते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मसाले एरा वगैरह नहीं डालने, सिंपल गरम मसाला एंड पे जब आपने कूट लेना है तब डालना है, शेप देने से पहले, और धनिया डाल लीजिएगा, थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाल लीजिएगा और ज़ीरा, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर बस हम अपना लंच इंजॉय कर रहे थे और लंच एंजॉय करने के बाद मैंने कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया इस दिन, क्योंकि मुझे आपके साथ बाकी जो पिछला मेरा व्लॉग था, मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, वो मैंने शेयर किया था, तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाती रही। तो खैर, यहाँ पर बस हमने इतना सा लंच किया और फिर बाकी सारा दिन बाकी काम चलते रहे। खैर, ये है जी आज सुबह की मॉर्निंग, और जब आपको व्लॉग मिलेगा ये कल सुबह की मॉर्निंग बन जाएगी। खैर, मौसम बहुत कोई सुहाना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ। आप देख सकते हैं बादल किस तरह आए हुए हैं और ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी का वो जो एक शिद्दत थी ना, वो थोड़ी कम हो रही है। और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं। आज हमें ये पता चला था कि रात को उन्होंने मैसेज किया था कि वो फ्राइडे को निकलेंगे, लेकिन आफ्टर फ्राइडे प्रेयर, लेकिन हुआ ये कि उनकी गाड़ी का कुछ इशू था, तो इस वजह से वो लोग फिर नहीं आ पाए। तो आज वो अपनी गाड़ी चेक करवाएंगे और उसके बाद फिर वो होपफुली कि सैटरडे को आएँ। खैर, मुझे चूँकि पता चल गया था कि उन्होंने फ्राइडे को आना है और रात में मैंने किचन अपना साफ़ कर लिया था। लाइक मुझे अपना फ्रिज साफ़ करना था। मैंने सोचा कि मेहमान आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा चिकन स्टॉक करना है, इसके अलावा बर्फ़ वगैरह स्टोर करनी होगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी सब ने पीना है, तो वो काम मैं रात में करती थी, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई।
और हस्बैंड के ऑफिस की मैंने अच्छे से क्लीनिंग करवा दी थी, और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ उन्होंने अपने जो कंप्यूटर डेस्क है उसकी सफाई खुद की है, वरना हमेशा मैं करती हूँ और उनको डांटती हूँ कि आपकी इसमें बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके डेस्क को कोई हाथ लगाए, तो आप इसको क्लीन भी नहीं करते। तो खैर इस दफ़ा उन्होंने खुद ही क्लीन किया अपना ऑफिस और मुझे बड़ी खुशी हुई। बाकी डस्टिंग, मॉपिंग, स्वीपिंग फिर मैंने मेड से करवा ली थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑफिस भी नीट एंड क्लीन है। घर की कुछ इस तरह की भी सुबह सुबह का टाइम है, हालत हुई है। ये कपड़े कुछ मैंने हाथ से कल धोए थे। अच्छा 2 दिन हो गए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जैसे ही कपड़े उतारती हूँ, अपने भी उतारती हूँ, बच्चों के भी, तो मैं उनको हाथ से धो लेती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया। लॉन के होते हैं, इजी होते हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी में सोक करती हूँ उनको, बस हाथ से वॉश करके तो सूखने के लिए डाल लेती हूँ। बस मुझे ये कि ज़्यादा जमा ना हो जाए। वैसे भी जब गेस्ट आते हैं ना तो मुझे बड़ी फ़िक्र होती है, कपड़े जो है ना जमा नहीं होने चाहिए। बड़ा बुरा लगता है, लॉन्ड्री बास्केट मुँह तक भरी हुई है और इस तरह। तो गेस्ट आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं लॉन्ड्री बास्केट खाली कर दूँ। खैर किचन की अब कुछ इस तरह की हालत थी सुबह सुबह, क्योंकि हमारे घर में जब मैं सो भी जाती हूँ ना, खाना पीना चलता रहता है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी। ये बर्तन जो है ना मैंने रात को रखे थे, काफ़ी मैंने धोए थे, फ्रिज साफ़ किया, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। रात को लेट नाइट मैंने फ्रिज साफ़ किया। तो ये कुछ बर्तन थे रात को के खाने वाले, और जो फ्रिज से कुछ चीज़ें निकाली थी एक्स्ट्रा, तो उनके बर्तन थे। और कुछ ये जो डस्टिंग वाले मेरे कपड़े थे वो मैं रात को भिगो के सोई थी कि सुबह इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। और ये जी फ्रिज की हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज साफ़ हो गया है। बड़ी टेंशन होती है फ्रिज गंदा हो तो। बर्फ़ क्योंकि काफ़ी जम गई थी इसमें, तो बर्फ़ मैंने यहाँ पर बना के रखी है। जो जो चीज़ें मुझे मिली मैंने उनके अंदर बर्फ़ बना दी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना पानी ठंडे का बड़ा मसला होता है। तो इस वजह से मैंने फिर ये जो पॉप्सिकल्स होते हैं उनके अंदर भी बर्फ़ जमा दी थी कि बर्फ़ की किल्लत नहीं होनी चाहिए। और इनको मैं एक शॉपर में डाल लूँगी और इनको फिर रीफ़िल कर दूँगी, तो मेरे पास अच्छी बर्फ़ स्टोर हो जाएगी। और नीचे वाले पोर्शन की कुछ इस तरह हालत है, नीट एंड क्लीन। एक एक चीज़ मैंने साफ़ की है ताकि अभी गेस्ट आ रहे हैं तो फिर कोई इशू ना हो। तो जैसे ही मैंने फ्रिज बंद किया तो ये दोनों मैड में सामने खड़ी हुई थी। माशाल्लाह ये उठ गई हैं और इज़ा भी उठ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे, बाकी थोड़े बहुत काम मैं करवाऊंगी। आज मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि गेस्ट ने आना है, अभी तक मुझे नहीं आइडिया था कि वो लोग नहीं आ रहे। तो मैंने मेड को फ़ौरन बुला लिया। उसके बाद मैंने अपनी भी कुछ जो मेरी चीज़ें होती हैं वो करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर मैंने गेस्ट वॉशरूम जो था वो उसको नीट एंड क्लीन करना था, और उसमें थोड़ी सी समझ लें डेकोरेशन करनी थी। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रे ली है, ये मैंने दराज से मंगवाई थी 1100 की 4 ट्रेज़। इसमें सबसे छोटा साइज़ ये है, फिर बड़ा 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 इस तरह, तो बड़ी रीज़नेबल मिल गई थी। और काउंटर टॉप जो है वॉशरूम का, ये बहुत बुरा लगता है, इसमें चीज़ें मिक्स एंड मैच पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से ये ना मिक्स एंड मैच पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। और ये मैंने आपको दिखाया था जब मैंने मंगवाया था दराज से, ये आइकिया का वॉशरूम एक्सेसरीज़ हैं और मुझे दराज से मिल गई थी। और इनको बस अब मैं यूज़ करूँगी। मैंने तब से संभाल के रखी हुई थी कि गेस्ट आएंगे तो ही मैं यूज़ करूँगी। तो या अब फाइनली वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉशरूम को ज़रा सेट कर लिया जाए। एक में मैंने हैंड वॉश डाल दिया है, साथ में मैंने एक ये रख दिया है ब्रश होल्डर, साथ में सोप ट्रे। और जब भी गेस्ट आते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना न्यू सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू उनके लिए रखूं, क्योंकि गेस्ट को किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगनी चाहिए, या फिर उनको ख़ुद से मांगने से बेहतर है कि वो मुझसे खुद मांगें। इससे बेहतर है कि मैं उनके आने से पहले हर चीज़ संभाल मतलब सेट करके रखूं। अच्छा, ये मेरी पुरानी सोप ट्रे है, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, मैंने अपनी सारी सोप ट्रेज़ में ना इस तरह का स्पॉन्ज रखा होता है, एक पीस, कहीं से भी आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका सोप, अक्सर हमें शिकायत होती है ना कि सोप बहुत मेल्ट हो रहा है, घुल रहा है, और सोप ट्रे अक्सर गीली रहती है। तो यकीन करें ये स्पंज रखने से आपकी सोप ट्रे कभी गीली नहीं रहेगी, आपका सोप जो है कभी भी घुलेगा नहीं, मेल्ट सा नहीं होगा, और इधर उधर लगेगा नहीं। बड़ी साफ़ सुथरी रहती है आपकी ट्रे भी, और आपका सोप भी ज़रा ज़ाया नहीं होता। तो मैं ये हमेशा करके रखती हूँ, बड़ा इससे फ़ायदा होता है, आज़मा के देखिएगा। और मैं
इसको डेली जब वॉशरूम धुलता है तो इसको स्क्वीज़ अच्छे से पानी के नीचे कर लेती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा ये हो जाता है, जर्म्स भी नहीं इसमें फैलते, तो और ड्राई भी हो जाता है। तो इस तरह आप करके रख सकते हैं, आपका सोप कभी ज़ाया नहीं होगा। तो ये है जी मेरा काउंटर टॉप। मैंने न्यू शैम्पू भी रख दिया है, फेस वॉश रख दिया है, टूथपेस्ट, हैंड वॉश सब कुछ रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे टॉवल, ये भी जब मेरे गेस्ट आते हैं तो मेरे कामों में से एक ज़रूरी काम होता है कि मैंने धुला हुआ साफ़ टॉवल रखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट अपना टॉवल लेके आते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर ज़रूर रखती हूँ। और ये जो नहाने वाली जगह है, यहाँ पर भी मैंने एक सोप रख दिया था कि यहाँ पर सोप की कमी है। तो या दिस इज़ इट। अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं होटल वाली फ़ील आ रही है। तो खैर मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है। एक नीचे बास्केट ज़रूर रखी होती है, क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ लोगों के गेस्ट के बच्चे होते हैं, तो उन्होंने डायपर्स वगैरह फेंकना होता है, तो फिर मैंने तीनों वॉशरूम्स में डस्टबिन भी ज़रूर रखी हुई है। और इसके अलावा वैसे भी बाल शाल भी फेंकने होते हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो खैर ये है वॉशरूम की पूरी लुक। ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कभी इसको भी डेकोरेट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कोई DIY वगैरह। खैर, और एक स्टूल रखा होता है यहाँ पर मैंने। तो ये है जी गेस्ट वॉशरूम की लुक। उसके बाद रूम जो है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करवा दिया था, अच्छे से इसकी डस्टिंग, इसका मिरर साफ़ करा दिया था। और इस ब्रश होल्डर के बारे में एक दफ़ा मुझसे क्वेश्चन आया था, तो देखिए मैंने न्यूटेला का जार होता है वो मैंने खाली किया, उसका स्टिकर जो था वो रिमूव किया, अच्छे से वॉश किया, और ये लेस मैंने लगाई, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। तो इस तरह की मैंने जूट की ये लेस लगा दी और ये एक बड़ा प्यारा सा डेकोरेटिव आइटम बन गया। इसके अंदर मैंने फेरी लाइट्स रखी हुई थी, उनको जब मैं रात में चलाती थी बड़ा प्यारा लैंप सा बन जाता था। लेकिन वो बच्चों के साइड टेबल पे पड़ा हुआ था, तो सम टाइम वो डेंजरस लगता है ना कि शीशे की चीज़ बच्चों के रूम में पड़ी है। तो इस वजह से मैंने फिर इसको ऊंचा करके ईज़ा की पहुंच से दूर रखने के लिए मैंने इसमें से फेरी लाइट्स निकाल दी और मैंने इसको ब्रश होल्डर बना लिया। तो क्योंकि ज़ैना फातिमा फिर भी केयर कर लेती हैं चीज़ों की। तो खैर ये यहाँ पर मैंने ब्रश रख दिया है, लोशन वगैरह रख दिया है, लाइक जो भी गेस्ट को इनिशियली ज़रूरत पड़ेगी। और रूम की कुछ ये हालत है। बेडशीट मैंने चेंज अभी नहीं की क्योंकि कल ही चेंज की थी। अभी मुझे लग रहा था कि हस्बैंड ने कुछ रूम में ना थोड़ा काम करवाना है, दैट्स वाई मैंने ना बेडशीट चेंज नहीं की कि मैं फिर जब गेस्ट आने वाले होंगे शायद उसी वक्त करूँगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह रूम नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथराई हो गई है। अब मैं इसको कर दूंगी लॉक, क्योंकि फिर अब तक तो मुझे पता चल गया था कि गेस्ट अब कल पहुंचेंगे, तो फिर इस वजह से मैं अब इस रूम को लॉक कर दूंगी और बच्चों की पहुंच से दूर रखूँगी। खैर ये सारे काम करने के बाद, क्योंकि मुझे इतना टेंशन थी ना गेस्ट आने की, मुझे हमेशा होती है, तो फिर मैंने उन कामों में लगी, नाश्ता रह गया। और नाश्ता आज कोई दिल नहीं कर रहा था, अंडा ब्रेड खाने को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड से कहती हूँ कि आज नान चने लेके आएँ और नान चने हम खाते हैं। तो खैर वो नान चने ले आए थे, एग्स मैंने बॉईल कर लिए थे, चाय बना ली थी। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे जो हैं इन सब के लिए एग्स मैंने बॉईल कर लिए थे और इसके अलावा इनको नान चने भी खिलाऊंगी ताकि अच्छे से इनका पेट भर जाए। खैर उसके बाद किचन जो है मैं पहले ही बर्तन वगैरह धो लिए थे और किचन नीट एंड क्लीन है। अब सिर्फ नाश्ते के थोड़े बहुत रह गए हैं, उनको साफ़ करूँगी। साथ साथ जो घर की है सारी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। मेड को बुलवाया था, उससे डस्टिंग वगैरह भी करवा ली। आज ना मैं थकना नहीं चाह रही थी, जब तक मुझे नहीं पता था कि गेस्ट ने आना लाजमी आना, मुझे यही पता था। तो मैं सोची थी मैं थकूँ नहीं, क्योंकि मैंने खाना बनाना है, तो खाना बनाने में ना मैं थक जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने फिर डस्टिंग भी उन्हीं से करवा ली थी। और यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए, ये हस्बैंड की ना ऑफिस वाली शर्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि गेस्ट ने आना है तो फिर मुझे अब आयरनिंग का तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं फिर सामने धोबी को पहुँचा देती हूँ कपड़े। वो 20 रुपीज़ पर पीस के लेता है और बड़ी जल्दी करके दे देता है। तो मुझे ये था कि वो अच्छे तरीके से ऑफ़िस वाली शर्ट्स कर देगा और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये वाला रूम जो है ये तो साफ़ था। बाकी अपनी मेड को मैंने कहा था कुछ मेरे कपड़े जो थोड़े बहुत, वैसे तो आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है कि मैंने काफ़ी कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं और बच्चों के भी अपने भी, लेकिन कुछ रफ़ पहनने वाले कपड़े नहीं अभी प्रेस हुए हुए थे। तो मैंने फिर आज मेड से कहा कि आप ना मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस कर दें, मैं आपको पे कर दूँगी। तो और जितना भी एक्स्ट्रा काम मैंने करवाया फिर मैं इस तरह उसको पे कर देती हूँ, तो समटाइम्स मुझे बड़ी फिर आसानी हो जाती है। तो वो मान गई थी, तो वहाँ पर वो कपड़े प्रेस कर रही हैं और यहाँ पर ये मैडम्स जो हैं उछल कूद कर रही हैं। और जब भी रूम नीट एंड क्लीन होता है ना, इनको बड़ी होती है कि हम पता नहीं जंपिंग कर लें, पता नहीं क्यों ऐसे बच्चों की आदत होती है।
खैर यहाँ पर बज गए थे 12 और हमारा नाश्ता भी हो गया था, क्लीनिंग भी हो गई थी। अब बच्चे बहुत मुझे तंग कर रहे थे, जब ये मुझे बहुत तंग कर रहे होते हैं ना, फिर मैं इनको कहती हूँ चलें बुक्स लेके आएँ और पढ़ें। तो फिर मैंने सोचा आज तो यही था कि अगर गेस्ट आ रहे होते तो फिर मैं इनको नहीं पढ़ाती, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने सारा दिन बिज़ी रहना था। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि गेस्ट कल पहुँचेंगे, तो फिर इस वजह से मैंने फिर इन्हें कहा कि आज होमवर्क कर लें, क्योंकि जितने दिन गेस्ट होंगे ना इनको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा, मुश्किल ही होगी ना, बच्चों का भी दिल नहीं करेगा और मैं भी मसरूफ़ रहूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनको पढ़ा दूँ, बाकी कुछ दिन फिर हम लोग गैप ले लेंगे, कोई बात नहीं। खैर इनको पढ़ाया, उसके बाद मुझे जाना था कुछ ग्रोसरी करने, क्योंकि मैंने प्लान बनाया हुआ था, लाइक कुछ मेन्यू डिसाइड किया था कि आज क्या पकाना है और उससे रिलेटेड कुछ ग्रोसरी लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सेव मार्ट जाऊँ और ख़ुद जाके सब्ज़ी और चिकन और इस तरह की चीज़ें ले। तो पहले मैंने सोचा कि खीर बनाऊंगी, रायता होगा, सैलेड होगा, जलफ्रेज़ी होगी, चिकन पकोड़ा होगा, चिकन पुलाव होगा। फिर मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं फ़्राइड राइस और मंचूरियन बनाऊं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन लोगों को चाइनीज़ बहुत पसंद है, उनके बच्चों को भी और उनको भी। और भाई को चिकन पकोड़ा बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं स्पेशली चिकन पकोड़ा बनाऊंगी। आपी और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस और मंचूरियन। और आपी को मीठे में खीर बहुत पसंद है, वो कहती हैं कि चावलों वाली खीर हर कोई नहीं बनाता क्योंकि उस पर मेहनत लगती है, तो उनको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मीठा जो है ना उनकी पसंद का बनाया जाए, वैसे भी आपी को मीठा बहुत पसंद है। तो खैर ये मैंने मेन्यू अब डिसाइड किया है, इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर ग्रोसरी लिख ली है। राइस चाहिए थे, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, केचप, मेयो, इस तरह की चीज़ें कुछ चाहिए थी। और भी मुझे जो जो समझ आया, जो जो घर में चीज़ें नहीं थी, मैंने सोचा कि वो ले आऊँ गेस्ट के आने से पहले एक दफ़ा। तो खैर बच्चों को पढ़ाने के बाद हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने, और थोड़ी बहुत ग्रोसरी की। उसका मैं क्लिप कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास था, और इस वजह से मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई। तो खैर वहाँ से हम आ गए थे, आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद चिकन मुझे था कि इसको धो के ठिकाने लगाऊं, तो चिकन मैंने लिया था, मैंने 3 चिकन लिए थे फुल, और ये कोई 4.2 kg के बने थे। तो यहाँ पर मैं उसको वॉश करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं दावत या कोई किसी का भी खाना वगैरह बड़े ही अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर 4 चिकन लिए हैं, जिसको मैंने तकरीबन 4 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, आलमोस्ट 4 ही कह लें। तो एक मुझे बनाना है फ्राइड राइस, उसमें तो चिकन नहीं डलेगा। तो साथ में मुझे बनाना है मंचूरियन में बोनलेस डलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक चिकन का जो बटरफ्लाई होती है वो बुचर को कह दिया था कि वो वैसे ही रहने दें, बाकी ये है कि मैं घर जाके उसको काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। अब ये वाला जो पैकेट है ये मैंने बना लिया है कि मैं कल परसों कोई सालन बना लूँगी या राइस बना लूँगी। तो इसको हम कर देते हैं पैक। उसके बाद ये वाला जो चिकन है ये मैं बनाऊँगी चिकन पकोड़ा, क्योंकि ड्राई होगा, बच्चे भी हैं, मेरे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो चिकन पकोड़ा जो है ना खाया जाता है। तो इस वजह से ये जो चिकन है ना इसको मैं सारे को लगाऊंगी मसाला, मैरिनेट करके रखूँगी ताकि कल तक अच्छे से रच बस जाए। ये चिकन बनाऊँगी चिकन मंचूरियन, और जो साथ में चिकन पड़ा हुआ है उसको मैं यूज़ करूँगी बच्चों के लिए पास्ता, नेक्स्ट डे बना लूँगी। अगर मुझे लगा कि चिकन मंचूरियन में लाइक चिकन कम है तो मैं इसी में से ऐड कर लूँगी, फिर पास्ते के लिए नया मंगवा लेंगे। तो इस तरह कुछ मैंने मैनेज किया है। हमारी फैमिली तो आप जानते हैं, और जो मेरी नंद हैं उनके 4 बच्चे हैं, और वो सब लाइक बड़े ही हैं, और जो भाई हैं, आपी हैं, तो हम लोग काफ़ी लोग हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पर अब मैंने सोचा कि मैं अपना कल का काम भी काफ़ी हद तक समेट लूँ ताकि मुझे कल ना ज़्यादा थकना ना पड़े। आज चूँकि ऐसे मैंने कुछ काम इतना स्पेशल नहीं किया था, तो दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन वगैरह के भी पार्ट्स भी कर लूँ, वॉश करके इसको रख लूँ ताकि कल बस निकाल लूँ और बस कुकिंग करूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मंचूरियन के लिए मैं इनको लंबा काट रही हूँ, जूलियन कट में। ठीक है, क्यूब्स में नहीं काट रही, क्यूब्स में थोड़ा मोटा हो जाता है, ऐसे सही रहता है। तो इसको काट लूँगी। उसके बाद जी मैंने चिकन को मैरिनेशन भी आज ही कर देनी है ताकि कल बस उसको निकालूँ, डीफ्रोस्ट करूँ और पकने के लिए रख दूँ। अच्छा, चिकन पकोड़ा बनाऊँगी ना तो इसको मैं पहले पकाऊँगी, स्टीम करूँगी लाइक, और फिर इसको बेसन और बाकी चीज़ें लगा के मैं इसकी कोटिंग करके फिर फ्राई करूँगी। इस तरह ये होता है आपका ऑयल ज़्यादा नहीं गंदा होता,
डायरेक्ट आप जब चिकन को फ्राई करते हैं ना फिर ऑयल बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो आपी भी ऐसे ही बनाती हैं, ये जो मेरी आपी आ रही हैं इनकी ही ऑलमोस्ट रेसिपी है। तो इनका चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा होता है, तो मैंने उन्हीं को ऑलमोस्ट फॉलो किया। तो खैर ये जो बाकी थोड़े बहुत चंक्स चिकन के रह गए थे उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये हम पास्ता के लिए यूज़ कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और मंगवा लेंगे। तो खैर यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ मैरिनेशन में मैंने क्या करना है, बेसिक मसाले हैं। सिर्फ मैंने इसमें लेमन एक बड़े साइज़ का था मेरे पास तो उसको डाला है, आप 2 ले लें। और सिरका मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चम्मच। अच्छा लगता है सिरका ना इस तरह के फ्राइड वगैरह फ्राइड चिकन में। तो सिरका मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है और साथ में मैं इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऐड करूँगी तो वो शान का तिक्का मसाला है। वो सिर्फ अच्छी सी खुशबू, अरोमा और एक अच्छे से टेस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा हमने उसको नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच मैंने डाले हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इसकी मैरिनेशन कल तक हो जाए, अच्छे से मसाले इसके अंदर चले जाएं और फिर ये बड़ा अंदर तक जूसी और चटपटा सा बनेगा। और कल इसको थोड़ा सा स्टीम करेंगे और उसके बाद इसकी मैं कोटिंग करूँगी, बेसन लगाऊँगी और भी जो चीज़ें डालूँगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारा जो चिकन है ये आलमोस्ट अब तैयार हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी। सो यहाँ पर मेरे बेसिक सारे काम हो गए हैं, घर की क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। कल बस मुनासिब सी भी क्लीनिंग हो तो काम चल जाएगा। उसके बाद फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया है, चिकन को भी मैंने धो के जो जो करना था वो करके रख लिया है। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।